नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे MMRCA 2 की। आपको पता होगा कि कुल 6 एयरक्राफ्ट जो कि MMRCA 1 में भी भाग लिए थे, वही MMRCA 2 में भी भाग ले रहे हैं। इसमें डसॉल्ट का राफेल, यूरोफाइटर टाइपून, F-16, F-18, ग्रिपीन ई और MiG-35 जैसे विमान भाग ले रहे हैं। तो खबरों में ये निकल कर आया है कि इन सारे प्लेन्स को पूरी तरह से थॉरोली एग्जामिन नहीं किया जाएगा। हर एयरक्राफ्ट में जो जो एडिशनल चीज इन बीते कुछ सालों में अपग्रेड हुई है और वह कंपनी हमें इस अपग्रेड के साथ हमें एयरक्राफ्ट देंगी, तो उन्हीं अपग्रेड पर केवल और केवल एग्जामिनेशन किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे ग्रिपीन ई की बात करें, सैब द्वारा बनाया जाने वाला ग्रिपीन ई जब पहले MMRCA 1 में सामने रखा गया था तो ग्रिपीन सी और डी को सामने रखा गया था या ग्रिपीन NG को सामने रखा गया था, पर तब से ग्रिपीन ई डेवलप हो गया है और अब इसको सामने रखा गया है। तो ग्रिपीन ई का पूरी तरह से एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसी तरह लॉकहीड मार्टिन के F-16 ई ब्लॉक 60 की बात करें, MMRCA 1 में यह रखा गया था और उस समय यूनाइटेड अरब एमिरेट से यह लोन पर लिया गया था लॉकहीड मार्टिन के द्वारा और उसको फिर इंडियन एयरफोर्स के सामने ट्रायल के लिए रखा गया था। पर अब जो F-16 का वेरिएंट है वो ब्लॉक 17 हमें प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें एडवांस एसा रेडार लगा हुआ है, मिशन कंप्यूटर लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट, ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो केवल और केवल इनका ही एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसी तरह डसॉल्ट के राफेल में भी थोड़े बहुत अंतर किए गए हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया गया है, तो बहुत ही कम इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। सेम इसी तरह यूरोफाइटर टाइपून, F-18 और MiG-35 जैसे विमानों में भी बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, इसलिए इनका भी एग्जामिनेशन में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। जो मेन समय लगने वाला है वो F-16 और ग्रिपीन ई में लगने वाला है। सो उम्मीद है कि MMRCA 1 की तरह बहुत ज्यादा दिन तक यह नहीं लटकेगा और जल्द ही हमें MMRCA 2 कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इंडिया द्वारा सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप के बारे में, जो कि ये कहा जा रहा है कि दिसंबर तक तैयार होने की पूरी संभावना है और अभी ये हार्बर ट्रायल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इसको विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा है। इस शिप को अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, फिर भी इसको VC-11184 कहा जाता है, जो कि ओशन सर्विलांस शिप है। इसका मतलब कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल यदि ओशन के रास्ते, ओशन से दूर किसी देश से आ रही हो तो यह इसको ट्रैक कर सकता है। और इसको बनाने के बाद भारत ऐसी 5वीं कंट्री हो गई है जिसके पास इस प्रकार के शिप हैं। इससे पहले US, रशिया, फ्रांस और चाइना के पास इस प्रकार के शिप हैं और भारत के पास भी दिसंबर के बाद यह शिप हो जाएगी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बना यह वॉरशिप 725 करोड़ रुपए में पड़ा है। यह पूरा प्रोजेक्ट 725 करोड़ रुपए में पड़ा है और इसका ओवरऑल वेट की बात की जाए तो वो 15,000 टन की है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था जून 2014 में और 4 सालों के भीतर ही यह प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। इस शिप की सीक्रेसी इतना ज्यादा मेंटेन की गई थी कि इसकी कैपेबिलिटी के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। इसमें कौन कौन से सिस्टम ऑन बोर्ड है यह भी किसी को नहीं पता है और कमीशनिंग वाला नाम भी अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है और ये इंडियन यार्ड में बनने वाले कुछ सबसे बड़े वॉरशिप में से एक है। तो हमारे पास भी इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप आ गया है, जो कि वर्ल्ड में अभी तक केवल 4 देश ही बना सकते हैं, उनके पास ही यह योग्यता है और 5वां देश अब भारत हो चुका है। दोस्तों, कुछ दिनों से यह खबर निकल कर आ रही थी कि US हमें गार्डियन ड्रोन दे सकता है, उसकी पेशकश कर सकता है। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि उसने ऑफर कर दिया है भारत को गार्डियन ड्रोन और 22 इस प्रकार के ड्रोन भारत लेना चाहता है। MQ-9B गार्डियन ड्रोन इसको कहा जाता है और इसके पूरा जो दाम लगने वाला, जो पैसे लगने वाले हैं वो $2 बिलियन तक लग सकते हैं। आपको पता होगा कि US के द्वारा अपने कांग्रेस में इस चीज को पास करवाया गया कि वो भारत को यह बेच सकती है, क्योंकि वर्ल्ड में चाइनीज और इजरायली ड्रोन इतनी तेजी से फैलते जा रहे हैं, उनके कस्टमर इतनी तेजी से फैलते जा रहे हैं कि US के जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर है उनका दबाव US की गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ चुका था और एक लॉबी क्रिएट करके इस चीज को कांग्रेस में पास करवाया गया कि अब अमेरिका की कंपनीज भी नाटो के देश के अलावा किसी दूसरी कंट्रीज को अपने ड्रोन बेच सके। और यदि यह भारत के साथ डील हो जाती है तो नाटो देश के अलावा US द्वारा किसी देश को यदि इस प्रकार के ड्रोन बेचे जा रहे हैं तो वह भारत पहला देश होने वाला है। पहले US केवल भारत को अनआर्म्ड ड्रोन ही बेचने वाला था, पर अब यह खबर निकल कर आ रही है कि आर्म ड्रोन भी US भारत को देने वाला है। आपको ये पता होगा कि कॉमकासा पे अभी तक भारत ने साइन नहीं किया है और कहा जा रहा है कि यह डील कॉमकासा पे साइन न करने की वजह से ही अटकी हुई थी, पर
अभी की जो खबर निकल कर आ रही है उनको देखने से ऐसा नहीं लगता कि कॉमकासा पे साइन करना या ना करना इस डील को इफेक्ट कर सकता है। 2014 में एक डील हुई थी जिसमें AN-32 एयरक्राफ्ट के कुछ स्पेयर पार्ट यूक्रेन से खरीदे गए थे और बाद में ये खबर निकल कर आई थी कि इसमें कुछ करप्शन का इशू था। निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बताया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन ने इंडिया की मदद मांगी है, यहाँ के ऑफिसर्स की मदद मांगी है इस केस को सॉर्ट आउट करने में। उनका यह भी कहना है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स की कोई भी अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है इस करप्शन में, ना ही डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई भी अधिकारी इस करप्शन में इन्वॉल्व है। केवल और केवल यूक्रेन अपनी तरफ से अपने ऑफिसर्स और अपने सिस्टम की जांच करवाना चाहता है और भारत के कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की हेल्प लेना चाहता है जिससे कि पूरी जो डील में करप्शन हुआ है उसका पर्दाफाश हो सके। तो भारत और यूक्रेन के बीच में एक ट्रीटी साइन पहले ही हो चुकी है जिसमें वो इस तरह के केसेस में एक दूसरे को असिस्टेंस देने की बात पहले ही तय हो चुकी है। तो भारत के द्वारा अब उनको ऑफिसर्स प्रोवाइड करे जाएंगे और इस जो डील में करप्शन हुआ है, जो यूक्रेन चाहती है कि किस प्रकार से इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन चले, उस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में भारत उनकी सहायता करेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।